अम्लों के रासायनिक गुण में क्या पढ़ना है हमको? अम्लों के रासायनिक गुण में हमको पढ़ना है धातु से अभिक्रिया और धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, और तीसरा नंबर है धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। इन तीनों को पढ़ लेंगे तो अम्ल के रासायनिक गुण का जो हाई स्कूल में जो सिलेबस है उत्तर प्रदेश बोर्ड के, वो क्या हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु से अभिक्रिया, अम्ल की धातु से अभिक्रिया। तो क्या है, तो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी प्रबल धातुएं होती है, जितने भी क्रियाशील धातुएं होती है, जैसे जैसे क्षारीय धातु हो गई, क्षारीय मृदा धातु हो गई, ये सभी क्या करती हैं, ये सभी जो होती हैं, जो प्रबल धातुएं होती हैं, जो क्रियाशील धातुएं होती हैं, वे सभी अम्लों के साथ अभिक्रिया करके वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन क्या करती हैं, विस्थापित करती हैं। क्या है कि अभिक्रियाशील धातु, अभिक्रियाशील धातुएं, अभिक्रियाशील धातुएं जैसे हाइड्रोजन जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आदि क्या करते हैं, अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। जैसे अभिक्रिया देख लेते हैं, जैसे हम कोई भी अम्ल ले लें या कोई भी, मान लो हम धातु ले रहे हैं सोडियम, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दें, कोई भी अम्ल से। हम यहाँ पे ले रहे हैं H2SO4, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। अब देखिए अब हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया है, ये क्या हो गया, निकल गया है, तो ये वाला किससे जुड़ेगा, ये माइनस आयन होगा, ये जाएगा सोडियम के साथ, तो क्या बना लेगा, लवण बना लेगा, मतलब कि Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन। नाम क्या होगा इसका, नाम होगा सोडियम सल्फेट। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 2 सोडियम है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 1 सोडियम, तो 2 सोडियम कर लीजिए। अब देखेंगे हाइड्रोजन भी क्या है, बराबर, सब कुछ बैलेंस है, सल्फेट भी वही है और ये सब, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो इसका क्या नाम होगा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है। एक और अभिक्रिया देखते हैं, जैसे हम ले रहे हैं लिथियम ले रहे हैं, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दें, HCl से करवा दें, तो क्या हो जाएगा, LiCl प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, यहाँ पे विस्थापित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। और बैलेंस करना होगा, क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, ये अभिक्रिया क्या होगी, बैलेंस हो गई। एक और अभिक्रिया, अन्य अभिक्रिया देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसे करवा दें, हम करवा दे रहे हैं इस बार, कोई भी हम ले लीजिए, हम ले रहे हैं HNO3 ले रहे हैं, HNO3, तो क्या हो जाएगा, ये
ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, H2 हो जाएगा, और क्या बनेगा, NO3 MgNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट। यहाँ क्या हो जाएगा, होल्ड राइस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये मैग्नीशियम नाइट्रेट मैग्नीशियम नाइट्रेट ये क्या हो जाएगा, ये नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। अब बात करते हैं, ये रही धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब बात करते हैं धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। सेकंड नंबर है धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो अम्ल क्या करता है, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, कोई भी अम्ल धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो क्या करेंगे, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके, धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण एवं जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। देखिए जैसे धातु ऑक्साइड ले लीजिए, यहाँ पे धातु कौन सा हो जाएगा, जैसे हम मैग्नीशियम ले रहे हैं और मैग्नीशियम का हमको ऑक्साइड बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देंगे और प्लस आप कर लीजिए HCl। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O तो पहले ही बाहर निकल जाएगा और लवण क्या बनेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे क्या है, क्लोराइड है। तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम MgCl2, इसका नाम होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये क्या है, और इसको बैलेंस करना होगा। क्या करेंगे, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा देंगे, ऑक्सीजन एक है और ये पूरी अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। जैसे हम करवाते हैं अभिक्रिया, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम मान लो करवा देते हैं H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल से करवा देते हैं, H2SO4। तो क्या बनेगा, तो बिना कुछ समझे क्या कर लेंगे हम, पहले H2O क्या कर देंगे, निकाल देंगे, फिर क्या करेंगे, अब इससे इस कैल्शियम और यहाँ पे सल्फेट, क्योंकि कैल्शियम क्या है, पॉजिटिव होता है, धनायन होता है, तो धनायन किससे जुड़ेगा, ऋणायन से जुड़ेगा, तो ऋणायन कौन होता है, सल्फेट होता है। तो क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम सल्फेट CaSO4, नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट। मेरे ख्याल से अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, एक कैल्शियम यहाँ पे है, एक कैल्शियम यहाँ पे है,
एक SO4 यहाँ पे है, एक SO4 यहाँ पे है, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे। इस प्रकार से अभिक्रिया है, ये बैलेंस है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसकी अभिक्रिया कैसे करवा दें? HCl से इसको करवा दें, HCN से करवा दे रहे हैं, HCN यहाँ पे क्या है? HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड है। तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा H2O, पहले बना देंगे, प्लस NaCN, इसका क्या नाम होगा? सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड। बैलेंस करना होगा तो क्या यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 सोडियम हो गया, सोडियम इधर भी 2 है, 2 CN यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे 2 CN कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया है। तो ये रही धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। अब बात करते हैं धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अगला नंबर है, तीसरा नंबर, धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से क्रिया। तो ये कार्बोनेट का होता है, ये CO3 -2, ये क्या होता है? कार्बोनेट आयन इसे बोलते हैं। और बाइकार्बोनेट क्या होता है? अगर इसमें क्या कर देंगे? एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे और एक माइनस को कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये बाइकार्बोनेट हो जाएगा। जैसे HCO3, यहाँ पे H लगा दिए हैं और एक क्या कर देंगे? माइनस को कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये बाइकार्बोनेट हो जाएगा। अगर इसमें क्या करते हैं? कोई धातु जोड़ते हैं, मान लो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? सोडियम जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NaHCO3, ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ पे मान लो हम क्या करते हैं? कोई सोडियम जोड़ते हैं, तो क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा Na, इसका 2 कहाँ पे चलाएगा? इसके पास चलाता है, तो क्या Na2, और इसका प्लस यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, Na2CO3। ये क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट है, और ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। और ये ही अभिक्रिया क्या है? इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या होता है कि कार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? एक तो लवण बनता है, जल बनता है, और साथ साथ आपको याद रखना होगा क्या बनता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, चाहे आप कार्बोनेट को लीजिए और चाहे बाइकार्बोनेट को लीजिए। तो क्या बनता है? डिफिनेशन लिखते हैं कि धातु अम्ल धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मुक्त करता है। क्या करता है? लवण
जल और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, मुक्त करेगा। जैसे हम यही सोडियम कार्बोनेट और प्लस HCl इसकी अभिक्रिया करवाएं मान लो, तो क्या बनता है, ये क्या है, इसको और इसको ले लेंगे, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, ये लवण हो गया। प्लस क्या कर देंगे, बिना कुछ देखे क्या कर दीजिए, H2O इसमें लगा दीजिए, और प्लस लास्ट में क्या कर देना, CO2 जोड़ देना। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बैलेंस, ये अभिक्रिया हो जाए, संपन्न हो जाएगी। बैलेंस करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है, 3 ऑक्सीजन है। अच्छा, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 सोडियम है, और यहाँ पर भी क्या है, 1 सोडियम और 1 कार्बन है। तो ये अभिक्रिया क्या है, ये बैलेंस। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। इसका क्या नाम होगा, बाकी दो आप जानते हो, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है, HCl है, और ये क्या है, जल है, और ये क्या है, CO2 है। अब इसी की अभिक्रिया मान लो हम यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 लगाएंगे, सोडियम कार्बोनेट में क्या होगा, 2 होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 हो गया, ये बैलेंस। और क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 2 क्लोरीन कर देंगे, 2 क्लोरीन हो गया। और अब ये अभिक्रिया क्या हो गई, ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई, अभी तक ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं थी। उसके बाद क्या करेंगे, हम मान लो सोडियम NaHCO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया HCl से करवाएं। किससे करवाएं, HCl से। तो क्या होगा, यही प्रोडक्ट जो बना है, जो अभी का जो उत्पाद बना है, वही उत्पाद क्या होगा, अभी बनेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे NaCl प्लस H2O प्लस क्या होगा, यहाँ पे CO2। ये क्या है, अभिक्रिया क्या है, बैलेंस। इसका अंदर क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हुआ ये, सोडियम बाइकार्बोनेट। और यही अभिक्रिया क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।